पितरों श्राद्ध पितरों की मुक्ति के लिए हेतु श्राद्ध किए जाते हैं। श्रद्धा से श्राद्ध शब्द बना है। श्रद्धा पूर्वक किए हुए कार्य को श्राद्ध कहते हैं। सत्य कार्यों के लिए, सत्पुरुषों के लिए, सद्भावों के लिए अंदर की कृतज्ञता की भावना रखना श्रद्धा कहलाता है। उपकारी तत्वों के प्रति आदर प्रकट करना, जिन्होंने अपने को किसी प्रकार लाभ पहुंचाया है, उनके लिए कृतज्ञ होना श्रद्धालु का आवश्यक कर्तव्य है। ऐसी श्रद्धा हिंदू धर्म में का मेरुदंड है। इसी श्रद्धा को हटा दिया जाए तो हिंदू धर्म की सारी महत्ता नष्ट हो जाएगी और वह एक निस्वत्व छूछ मात्र रह जाएगा। श्रद्धा हिंदू धर्म का एक अंग है, इसलिए श्राद्ध उसका धार्मिक कृत्य है। माता पिता और गुरु के प्रयत्न से बालक का विकास होता है। इन तीनों का उपकार मनुष्य के ऊपर बहुत अधिक होता है। उस उपकार के बदले में बालक को इन तीनों के प्रति अटूट श्रद्धा मन में धारण किए हुए रहने का शास्त्रकारों ने आदेश दिया है। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव। इन श्रुतियों में से इन्हें देव नर तनुधारी देव मानने और श्रद्धा रखने का विधान किया गया है। स्मृतकारों ने माता को ब्रह्मा, पिता को विष्णु और आचार्य को शिव का स्थान दिया है। यह कृतज्ञता की भावना सदैव बनी रहे, इसलिए गुरुजनों का चरण स्पर्श अभिनंदन करना नित्य धर्म तत्वों में सम्मिलित किया गया है। यह कृतज्ञता की भावना जीवन भर धारण किए रहना आवश्यक है। यदि इन गुरुजनों का स्वर्गवास हो जाए तो भी मनुष्य वह श्रद्धा कायम रखनी चाहिए। इस दृष्टि से मृत्यु के पश्चात पितृपक्षों में मृत्यु की वर्ष तिथि के दिन पर्व समारोहों को श्राद्ध कर रखने का श्रुति स्मृतियों का विधान पाया जाता है। नित्य की श्रद्धा संध्या के साथ तर्पण जुड़ा है। जल की एक अंजुल भरकर हम स्वर्गीय पितृदेवों के चरणों में उसे अर्पित कर देते हैं। उनके नित्य चरण स्पर्श अभिनंदन की क्रिया दूसरे रूप में इस प्रकार पूरी होती है। जीवित और मृत पितरों के प्रति कृतज्ञता प्रकट करने का यह धर्म तत्व किसी न किसी रूप में मनुष्य पूरा करता है। वह एक आत्मसंतोष का अनुभव करता है। क्योंकि पितरों की मुक्ति के खातिर जो तर्पण साध किया जाता, भोजन धन्य अन्न शस्त्र हार्दिक जो कुछ भी दान दिया जाता, यदि दिए हुए सत्पात्रों को तो वे प्रसन्न हो जाते हैं, पर दान कुपात्रों को देकर हम उनका रोष बढ़ाते हैं। पर दान दक्षिणा देने के कुछ नियम शास्त्र बतलाते हैं। जो दान देते सत्पात्रों को वे ही सपूत कहलाते हैं। जो रोगी दुखी दीन जन हैं, उनको यदि तुम दान करो तो पितरों को पाकर शीश तुम अपना भी कल्याण करो। यदि चाहो परलोक में तुम अपना कल्याण तो पितरों की संपदा करो लोक हित दान। धन्यवाद।